Morning students. We are discussing about structure of atom. Till now we have discussed two important uh, things. First one, discovery of subatomic particles, and second thing we have discussed in details about various models of structures of atoms. And in previous lecture we have discussed about the electronic configuration. Now in this lecture we will discuss about a very important term that is frequently used. It is valency. What is valency? Actually, valency is the combining capacity of an atom, or we can say that how many electrons are taking part in chemical combination. इसका मीनिंग ये है कि कोई भी हमारा एटम है ना, जैसे ये एटम है और एटम में ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब ये दूसरे एटम के साथ कांटेक्ट में आता है तो जनरली क्या होता है कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स है ना, या तो एक्सचेंज होते हैं या शेयरिंग होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को डोनेट करते हैं या रिसीव करते हैं या शेयर करते हैं, ये उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या रिएक्टिविटी है ना, इसको कह सकते हैं। और इसी के लिए एक टर्म है दैट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो जो इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है या है ना एक्सचेंज करता है, दैट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। नाउ द टाइप्स ऑफ वैलेंसी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। फर्स्ट वन electrovalency and second one covalent valency. Now why these two are categorized or differentiate from each other, that is on the basis of we can say their nature of chemical reactivity. In electrovalency means they form ionic bond, and ionic bond is formed by exchange of electrons. One element gives electron and second atoms accept electrons. So how many electrons it is giving or taking? For example, if we take about NaCl, so what happen? Na gives one electron and chlorine accept that electron, so they have valency of 1. Similarly for magnesium chloride, MgCl2, magnesium is capable to donate 2 electrons, so its valency is 2, but chlorine can accept only 1 electron, so its valency will be 1. Okay, so ionic compounds में जो valency है that is equal to the number of electrons exchanged. Either one electron gives or another electron accepts. That is called electrovalency. Now the second one, that is covalency. कोवलेंसी के बारे में हम बात करें तो कोवलेंसी किस में होती है? कोवलेंट कंपाउंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जैसे कार्बन और कार्बन, है ना, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है। जब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, है ना, ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो इनकी कोवलेंसी होती है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं यानी सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो इनकी कोवलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इनकी कोवलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो वैलेंसी का मीनिंग है कि आउटर मोस्ट जो इनका
वैलेंस सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना, या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये टेंडेंसी किस में होती है? आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो उसमें जो वैलेंसी होगी दैट विल बी इलेक्ट्रोवैलेंसी। सेकंड केस क्या हो सकता है कि ये शेयरिंग कर रहे हैं, है ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो वाली जो कंडीशन है वो किस में होती है? कोवलेंट बॉन्ड में। तो जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पर कैसा हो जाएगा? वहाँ कोवलेंसी बोलेंगे उसको, ठीक है। तो वैलेंसी हमारी टू टाइप की हो गई, आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंसी। अच्छा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हमारे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि आइसो का मीनिंग क्या होता है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसो। आइसो माने सेम। कोई भी हमारा कंपाउंड है ना, या एटम्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो एटम्स हैं, सॉरी, वहाँ अगर आइसो वर्ड आ रहा है तो आइसो का मीनिंग होता है सेम। और टोप्स का मतलब होता है नंबर। नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसी तरीके से आइसो का मीनिंग क्या हो जाएगा? सेम। बार का मीनिंग होता है एटॉमिक मास। बार माने हैवी, और हैवी क्या होता है? नंबर या मास? मास होगा। और आइसोटोन, आइसो माने अगेन सेम, और टोन्स माने न्यूट्रॉन, ठीक है। तीनों का मैंने आपको जो लिटरेरी मीनिंग है वो बता दिया है। अब इनको हम इंडिविजुअली डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। आइसोटोप हमारे क्या होते हैं? आइसोटोप कोई भी टू एटम्स हो सकते हैं, है ना, जिनका जो सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन उनका जो मास नंबर है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखिए, हमने डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जो कि बहुत ओल्ड और ट्रेडिशनल थ्योरी थी, है ना। सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर पर जो वर्क किया था वो डाल्टन ने किया था, जॉन डाल्टन ने, है ना। लेकिन आज की डेट में कई सारी रिसर्च हुई हैं, डेवलपमेंट हुई हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, तो वो हमारी थोड़ी पीछे रह जाती है इस वजह से। लेकिन वहाँ पर एक उनका पॉइंट था कि सेम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन नेचर, है ना। तो उसका जो ड्रॉबैक था, है ना, उसकी जो लिमिटेशंस थी वो क्या थी? आइसोटोप, यानी वो आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एलिमेंट होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। कैसे? उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे इसमें हम एग्जांपल्स की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है 1, लेकिन एटॉमिक मास उनके अलग अलग होते हैं 1, 2 एंड 3। 1 वाले को बोलते हैं प्रोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोटियम। जिसका एटॉमिक नंबर 2 है दैट इज़ ड्यूटीरियम, एंड जिसका एटॉमिक नंबर 3 है दैट इज़ ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। सिंस एटॉमिक नंबर इज़ सेम, है ना, एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन एटॉमिक मास उनका डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट है ना। इसको आप समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपको 9, 10th, 11th तक आपको केमिस्ट्री में ये आपसे पूछा जाएगा। हाइड्रोजन जब एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी उसका 1 है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम। हाइड्रोजन उसको क्या बोलेंगे? प्रोटियम। ठीक है। हाइड्रोजन जब उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों 1 है। अब देखिए, इसकी एक और इसमें
इम्पोर्टेंट फैक्ट मान सकते हैं या पॉइंट है कि जब मास नंबर 1 है तो वहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है 0। ये ओनली वन ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, है ना, जितने भी एलिमेंट्स हम जानते हैं कि जिस एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। केवल इसमें क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1 प्रोटॉन होता है। और मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो प्रोटॉन हमारा कितना है 1, तो मास नंबर भी कितना हो गया 1 हो गया। न्यूट्रॉन 0 है तो 1 + 0। देखिए मास नंबर एक्चुअल में क्या होता है A = n + p। n हमारा 0 हो गया तो क्या बचा केवल p कितना है 1, तो A = कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है। अब सेकंड केस है इसी में ड्यूटेरियम। वहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है और यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है ना, लेकिन यहाँ मास नंबर 1 था, यहाँ मास नंबर 2 हो गया। अब देखिए मास नंबर 2 केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब इसमें एक न्यूट्रॉन आ जाए, क्योंकि प्रोटॉन एक से ज़्यादा नहीं हो सकता हाइड्रोजन में। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो हीलियम बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन में जो हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 1, और न्यूट्रॉन हमारा कितने हो गए, एक और इसमें इंक्रीज़ हो गया, और मास नंबर हमारा 2 हो गया, क्योंकि वो क्या होता है प्रोटॉन + न्यूट्रॉन। इसको हम ऐड करेंगे तो वो मास नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम में जो मेन डिफरेंस है वो किसका है, न्यूट्रॉन की वजह से डिफरेंस आता है मास नंबर का। एक और इसका आइसोटोप है दैट इज़ ट्राइटियम। ट्राइटियम में भी देखिए एटॉमिक नंबर जो 1 इसका है वही एटॉमिक नंबर इसका 1 है, लेकिन मास नंबर यहाँ 2 से कितना हो गया 3 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन यहाँ 1 था, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो गए 2 हो गए। प्रोटॉन यहाँ 1 है, यहाँ प्रोटॉन कितना है 1। सेम है, प्रोटॉन सेम होने की वजह से इनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, है ना। और न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनका मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ट्राइटियम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और हाइड्रोजन को जनरली हम H से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों में डिफरेंस है वो न्यूट्रॉन की वजह से मास नंबर में डिफरेंस है। अच्छा, एक और पॉइंट जो हमने पहले बताया था कि जो नीचे वाला होता है वो एटॉमिक नंबर होता है जो 1 लिखा हुआ है, और ये ऊपर वाला है ये एटॉमिक मास होता है। और जो एटॉमिक मास होता है ये प्रोटॉन + न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अब देखिए आपको समझने के लिए एक ये टेबल बनाई हुई है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, है ना। इस टेबल में आप सारे जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उनको देख सकते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर Z, प्रोटियम 1, ड्यूटेरियम 1, ट्राइटियम 1, सबका एटॉमिक नंबर 1 है, इसी वजह से ये क्या है हाइड्रोजन एटम है। सेकंड, मास नंबर प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 हो गया, ट्राइटियम का 3 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो सब में 1 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन यहाँ 0 है, यहाँ कितना हो गया 1। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे यहाँ प्रोटॉन 1 रहेगा और न्यूट्रॉन कितने हो गए 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो वो हमारा सेम रहेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, क्योंकि केमिस्ट्री डिपेंड करती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, अब देखिए कुछ आपको हमने आइसोटोप्स क्यों बताए, है ना। आइसोटोप्स बताने का कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए, कुछ एप्लीकेशंस होने चाहिए। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं आइसोटोप्स के, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, है ना। ये आपसे जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे जो टैलेंट एग्ज़ाम्स होते हैं NTPC और, है ना, ओलंपियाड, उनमें इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्या एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। लेकिन मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। और चार्ज इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है।
प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्यों होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती हैं? दोज डिपेंड्स अपॉन 90% ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस सेल मीन्स सबसे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल वाले, उन पर डिपेंड करती हैं, या हम कह सकते हैं ओनली इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इसमें सेम होता है। अच्छा, आइसोटोप्स जो है हमारे, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। अनस्टेबल आइसोटोप जो होते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी कहते हैं। मतलब वो ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको कहीं पर प्लेस कर दें, जैसे यहाँ हमने कुछ आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव नेचर का है ना। आज क्या डेट है? आज मान के चलिए हमारी 8 सितंबर है ना। अब आप आते हैं आफ्टर 10 ईयर्स या 1 ईयर्स के बाद, तो आप देखते हैं ये आपने कितना रखा था, 10 ग्राम रखा था बेटा, और ये अब कितना रह गया आपका, 5 ग्राम ही रह गया, ठीक है। 10 ग्राम से कितना रह गया, 5 ग्राम रह गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि इससे क्या होता है, रेडिएशन निकलता है। जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स हो गए, बीटा पार्टिकल्स हो गए, गामा पार्टिकल्स हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसी तरीके के रेडिएशंस होते हैं। उससे क्या होता है, ये जो अनस्टेबल हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं आपके, एक है कार्बन 14 जो कि एजिंग के लिए यूज होता है, एक हमारा आयोडीन, आर्सेनिक, कोबाल्ट, यूरेनियम। यूरेनियम न्यूक्लियर बम बनाने के लिए और पावर जनरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए इनका जो यूज है वो इन सारे फील्ड्स में होता है, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री। फर्स्ट वन जो हमने बताया कि यूरेनियम 235, इसका जो मेन यूज है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्रिएटिव वे में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि जो यूरेनियम एटम होता है ना, ये इस पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, है ना। न्यूट्रॉन जैसे बमबार्ड करता है तो इसके बाद क्या होता है, इससे 3 मोर न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और ये ब्रेक हो जाता है किसमें, 2 स्मॉल एटम्स में। इस तरीके से, और इसके साथ एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। और ये 3 न्यूट्रॉन्स हैं, ये फर्दर फिर अटैक करते हैं और फिर एनर्जी निकलती है। तो इस तरीके से एक चेन रिएक्शन बन जाती है और उसके थ्रू क्या होता है कि, है ना, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसको हम एटम बॉम्ब कहते हैं, ठीक है। ये तो डिस्ट्रक्टिव वे हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर इसमें से 2 न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लें, केवल एक ही न्यूट्रॉन को इसके ऊपर अटैक करने दें, तो उससे क्या होगा, एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं कि वाटर को हीट कर लें, और वाटर को हीट करने के बाद उससे हम एक टरबाइन की मोटर को चलाएं, है ना। जैसे ही वो मोटर चलेगी तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड इज़ आर्सेनिक 74। इससे अगर जैसे कहीं ट्यूमर हो जाता है हमारे इंटरनल ब्रेन में या कहीं बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में, है ना, तो हम आर्सेनिक 74 यूज करते हैं, तो वो पता लगा लेता है। क्योंकि ये क्या करता है, कई सारे जो एटम्स होते हैं उनकी कॉपी कर लेता है, उनकी जगह पर ये अंदर बॉडी में जाता है और इसकी जो एक्टिविटी है उसको हम स्टडी करके पता करते हैं कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं सेल्स में या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है ना। देखिए ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर या कैंसर का एक छोटा फॉर्म है ना, और ये आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्यूमर क्या होता है, ये जो सेल होती हैं हमारी बॉडी किससे मिलके बनी होती है, सेल से। जब इनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, यानी वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
है ना, मिलियंस ऑफ सेल्स एक के साथ मिलकर के वो बढ़ गई, उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो उसका ये पता लगा लेता है आर्सेनिक 74, ऐसे सोडियम 24 है, वो ब्लड क्लॉटिंग का पता कर लेता है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है कि हमारे ब्लड में जा कर के और किसी दूसरे एटम की कॉपी करके वहाँ पर प्लेस हो जाते हैं, और फिर इनको हम मॉनिटर करके उस जगह की एक्टिविटी को स्टडी कर लेते हैं और उससे पता करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, आयोडीन 131, इसका जो यूज है वो हम गॉइटर के ट्रीटमेंट में करते हैं, है ना। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये हमारा कोई मैन है ना, और ये उसकी गर्दन है, नेक, तो कभी कभी क्या होता है ये इस तरीके से फूल जाती है, सोलन आ जाती है ना। तो ये जो सोलन है ना, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए ये क्या है, आयोडीन की कमी से होता है, तो उसको हम आयोडीन 131 से ट्रीट कर सकते हैं। कोबाल्ट 60 है ना, ये रेडियो एक्टिव है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है ना। और कई आइसोटोप्स हैं जिनको हम लीकेज पाइप वगैरह वाटर पाइप्स में पता करते हैं। तो देखिए ये हमारे जो आइसोटोप्स हैं उनके इम्पोर्टेंट यूजेस हैं, इनमें 3 इम्पोर्टेंट यूज़ मैंने बताए, एक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, दूसरा ट्रेसिंग के लिए, तीसरा दैट इज़ फॉर कैंसर बता दिया, और एक न्यूक्लियर पावर जनरेशंस। तो इनको आपको लर्न करना है ना, कोबाल्ट 16, आयोडीन 131 एंड यूरेनियम 235, these are very very important. Now the second one, it is isobar. आइसोबार के बारे में हम बात करें तो आइसोबार क्या होता है, आइसोबार आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए ये सेकंड जो उनका डाल्टन का पोस्टुलेट था कि डिफरेंट एलिमेंट्स की जो एटम्स हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं, तो ये उसका एक तरीके से लिमिटेशन था, है ना। इसने प्रूव किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे, उनमें भी सिमिलरिटी हो सकती है ना। यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट डिफरेंट हो गए, लेकिन उनका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक मास सेम है, इस वजह से डिफरेंट एलिमेंट भी क्या हो गए, सेम हो गए, है ना। देखिए कैसे सेम हो गए, यहाँ पर एक आर्गन ले लिया हमने, एक कैल्शियम ले लिया। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, आर्गन का मास नंबर 40 और कैल्शियम का मास नंबर 40, दोनों के मास नंबर हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों की मास नंबर सेम कैसे हो गए। देखिए जब इनका एटॉमिक नंबर कितना है 18, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, 18 होंगे। ऐसे इसका 20 है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 20, है ना। लेकिन मास नंबर 40 वो डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। आर्गन के केस में क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाते हैं, 22 हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से 18 + 22 40 के इक्वल हो जाता है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन 20 होते हैं। तो ये इस वजह से इनमें प्रॉपर्टी सिमिलरिटी होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक हमारा आइसोटोन है, टोन मीन्स न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन, ट्रोन को याद रखो, ट्रोन, ट्रोन से टोन बना है, आइसोटोन, यानी उसमें न्यूट्रॉन्स हमारे सेम होंगे। कोई भी हमारा ऐसा एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। जैसे मान के चलें हमारा जो एक एलिमेंट है C14 होता है हमारा, है ना। C14 में जो प्रोटॉन है, इसमें जो हमारे प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन कितने होंगे, 6 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, 14 - 6 8, है ना। और एक हमने यहाँ ले लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा कितना होता है 16, इसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं 8, और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं 8।
तो ये दोनों जो हमारे एलिमेंट्स हैं C12 एंड ऑक्सीजन 16, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आइसोटोन। ठीक है, ऐसे आप और भी एलिमेंट देख सकते हैं। जनरली इसमें एक हमारा आइसोटोप होता है और दूसरा नॉर्मल एटम होता है, उनके बीच में आइसोटोन्स शो होता है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है ना। अब आपको क्या करना है, NCERT के क्वेश्चंस आप लगाइए, मैं भेजूंगा आपको, है ना, उनका सॉल्यूशन भी दूंगा, और साथ में जो रेफरेंस बुक है आपकी, है ना, उसके क्वेश्चंस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे भेजिए, ठीक है, आई विल डिस्कस एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके।